अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं बातें विद एहसन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं। उस वीडियो क्लिप के बाद मैं फिर आप लोगों को बताता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं या फिर किस अबाउट बात करना चाहता हूं। मिलते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि आपके प्यारे से मुल्क के मुकद्दस परचम में जिसके बारे में आप अक्सर जज्बाती हो के ये अल्फाज कहते हैं कि अगर इस परचम की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंख निकाल लेंगे, तो वो बंदा उसी में केक डाल के लेके जा रहा है। और दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि आज़ादी मनाने के लिए एक फ़ंक्शन का जो है वो इनकाद किया गया है और उस फंक्शन में लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी इस तरह मना रहे हैं कि एक दूसरे को जूतियाँ मार रहे हैं, एक दूसरे को स्टिकों से मार रहे हैं, हुल्लड़बाजी हो रही है। तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को आज़ादी मिल गई है और आप लोग आज़ादी मना रहे हैं। अब फिर आप लोग ये गिला करते हैं कि ये सिस्टम हमारे साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करता। सिस्टम को पता चल गया है कि ये जानवर हैं और जानवरों को एक जगह पे इकट्ठा करके इनको इनके हाल पे छोड़ दो, ये खुद ही अपनी किस्मत लिख लेंगे क्योंकि ये खुद ही एक दूसरे को मार देंगे। मैं इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियो देखी हैं, उन देखने के बाद दुख हुआ, तो इसलिए मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि फिर हम लोग ये बात का गिला करते हैं, पाकिस्तान का हर बंदा इस बात का गिला करता है कि सियासी पार्टीज़ हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही या फिर अस्करी अदारों ने हमारे साथ ज़्यादती की है। वो लोग आप लोगों के साथ ज़्यादती नहीं करते, ना ही आपकी सियासी पार्टीज़ आप लोगों के साथ ज़्यादती करती हैं। लेकिन आप लोगों ने आपके अंदर देखा है कभी कि आप लोगों के अंदर कोई पोटेंशियल है अपनी आज़ादी लेने के लिए? क्या कि आप लोगों ने अपनी सही जो फ़राइज़ हैं वो अदा किए हैं? आप लोगों ने सिर्फ़ हकूक़ ही मांगे हैं, क्योंकि आप लोग बेसिकली भिखारी बन चुके हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि देखें, अगर जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ये सिस्टम भी नहीं बदलेगा और ये सियासी पार्टियाँ भी नहीं बदलेंगी और कोई भी अदारा आपके साथ जो है वो अच्छा सलूक इख्तियार नहीं करेगा। आप लोगों ने इस अपनी आज़ादी के दिन क्या किसी बंदे ने ये बात नॉमिनेट करने की कोशिश की है या फिर ये बात मूव करने की कोशिश की है कि आए दिन हमारे इस्लामिक कंट्री में छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं? कोई बंदा जो है अक्सर अब मैं देखता हूँ दूसरे या तीसरे दिन एक ऐसी खबर सुनने को मिलती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है और सुन के एक दफ़ा बंदे की रूह भी कांप जाती है कि ये हमारा इस्लामिक मुल्क है और हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के बिल्कुल पाबंद हैं। और दूसरी बात यह है कि हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया गया था, लेकिन इस मुल्क में आए दिन जना हो रहा है, आए दिन रेप चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर इस कदर जो है नाकाबिले बर्दाश्त बढ़ चुकी है लोगों एक दूसरे को लेके कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। इवन कि एक भाई अगर दूसरा भाई की कामयाबी देख लेता है तो वह जल जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, जब तक आपके अंदर तहज़ीब, जब तक आपके अंदर एहतराम, जब तक आपके अंदर भाईचारा एक दूसरे के लिए नहीं आएगा, आप लोग अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी और आप लोग खुद भी कभी कभी दानश्वर बन के ये बात कहते हैं कि अल्लाह जिन्नू भी रखता है वो बिल्कुल सही जगह पर रखता है, अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। तो लिहाजा इसका मतलब है कि जो आवाम इस सिस्टम के रवैये के नीचे पिस रही है, तो फिर ये उनके लिए ठीक हो रहा है मेरे ख्याल से। तो मैं तो यही समझता हूँ कि फिर उनका मुकद्दर भी है और उनके साथ ठीक भी हो रहा है, क्योंकि वो ये डिज़र्व करते हैं। क्योंकि वो अपनी तब्दीली के लिए अपने लिए कुछ अच्छा मांग ही नहीं रहे। वो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि जैसे कि किसी को आटा मिल गया है, किसी को पर मंथ 6 माह या साल के बाद गवर्नमेंट ने 2000 उसकी जैज़ कैश में भेज दिया है, वो इससे खुश हैं क्योंकि हम भिखारी हो चुके हैं। अक्सर हर बंदा सोशल मीडिया पे आके कहता है कि हमारे साथ ये बिजली का बिल नहीं है। बेसिकली वो सिस्टम की में तब्दीली तो चाह ही नहीं रहा होता, वो सिर्फ ये चाह रहा होता है कि उसकी वीडियो को 4 लोग देख के उस पर वो सिम्पथी गेन करता है और सिम्पथी लेने के बाद वो कहता है कि मुझे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएँ और मेरा ये महीना गुजर जाए और मैं वेला बैठ के इंजॉय करूँ। खुद उठें, खुद चेंज लेके आएँ, तब ही चेंज आएगा, वरना ये मुल्क जो है ये वो एक मखसूस कम्युनिटी के लिए बना है। मुझे उसका सही फिगर तो याद नहीं और ना ही मैं कोट करना चाहता हूँ कि चंद लोगों के लिए बना है, चाहे वो 20 लाख हैं, चाहे वो 50 लाख हैं, और वही इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। उनके अंदर डिसिप्लिन है, उनके अंदर तहज़ीब है, उनके अंदर एहतराम है, उनके अंदर भाईचारा है और वो अपनी क्लास तक ये सारी चीज़ें प्रमोट भी करते हैं। तो फिर उनकी का हक बनता है कि इस मुल्क के रिसोर्सेज़ को एंजॉय करें, उन्हीं का हक बनता है कि इस मुल्क के जितनी भी वो देखें वो नेमतें हैं उनको वो एंजॉय करें और अल्लाह उन्हीं पे मेहरबान हो रहा है। आप लोग इसी कामों में पड़े रहें, बाजे बजाएं, एक दूसरे को साथ नाकाबिले बर्दाश्ती को प्रमोट करें, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश ना आएँ और दूसरी बात जो है सिर्फ भिखारी बन के हकूक़ मांगते रहें, लेकिन जो आप पे चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं वो आप उनको भूल जाएं और ना ही आप उनको ये समझें कि हमें इनको अदा भी करना है।
वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता, बोलना चाहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बातें हैं जो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इतना जानना चाहता हूँ कि खुद चेंज लेके आएँ। जब तक आप खुद चेंज लाने की तरफ नहीं जाएंगे, ये सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होगा और आप इसी तरह भेड़ बकरियों की तरह ही रहेंगे और भेड़ बकरियों वाला सलूक ही आप लोगों के साथ भी किया जाएगा। मेरी तो ये राय थी, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।